कराची में गिरफ्तार मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की बगैर हथकड़ी और प्रोटोकॉल के साथ अदालत पेशी, वीडियो वायरल। मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमा से चर्स और दीगर मुनशियात बरामद। मुलजिमा के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। पुलिस चीफ आजाद खान का मुबैना मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस। मुतल्लिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की हिदायत जारी कर दी। आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सकते। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की मुबैना ऑडियो मंजरे आम पर आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में पिंकी दावा करती हैं कि वो पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रही हैं, अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। मुलजिमा खुद को एक ब्रांड करार देते हुए मुबैना तौर पर अहलकारों का मजाक भी उड़ाती सुनाई देती हैं। कहती हैं 5, 7, 8 साल गुजर जाते हैं मगर कोई पकड़ नहीं पाता। इतना अरसा ये अरेस्ट नहीं हो सकी है और हमारी डिटर्मिनेशन है, ये देखना ही मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। लेकिन अभी मैंने एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध को कहा है कि आप जो भी जिम्मेदारान हैं उनके वो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की अदालती पेशी के मनासिर पर शदीद बरहम। तफ्तीशी अफसर और मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा ऐसा महसूस हुआ जैसे पुलिस ने खुद अपना मजाक उड़वाया हो। पिंकी एक खतरनाक मुलजिमा है, इसकी गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। केस मिसाल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की नागुज़ीर मसरूफियात पर आइंदा हफ्ते बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत से मासरत। फोरम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का मजबूत बरादराना ताल्लुकात और दोस्ती के आज़म का यादा। खित्ते की सूरत हाल ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। सदर आज़रबाईजान ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की सदर अलीयव को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। ईरान के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यकीन है कि ईरान यूरेनियम आफजूदगी 100% रोक देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त जो कुछ हो रहा है बहुत खतरनाक मामला है। हमने नाकाबंदी की हुई है जो ईरान को तिजारत से रोकती है। ईरानियों के पास एटमी हथियार आ गया तो इस्तेमाल करेंगे। ईरानियों ने मुझसे कहा था एटमी मवाद आप ले जाएं। अमरीकी सदर के मुताबिक मेयर न्यूयॉर्क 2 बार इनसे मिलने व्हाइट हाउस आए। ज़ुरान ममदानी अच्छे इंसान हैं, मुझे वाकई पसंद है। आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है, अपनी समुद्री हदूद में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी पासरान इनकलाब का वाज़ेह पैगाम। कहा ईरान ने कभी आलमी तिजारत में रुकावट नहीं डाली। दुश्मन ममालिक ने ईरान की गलत तस्वीर पेश की। मसला इन हुकूमतों से है जो हमेशा ईरान के खिलाफ रही हैं। आबनाए हुर्मस से मुतालिक नई हिकमत अमली पर काम जारी है। दुनिया जल्द नताइज देखेगी। कतर और तुर्की का ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का यादा। कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के सिफारती जरिए हल पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कहा जंग के खात्मे के लिए बैकडोर मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। कतर खित्ते में अमन बहाल करने के लिए खलीजी रियासतों के साथ मुशावरत जारी रखेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान के मुताबिक आबनाए हुर्मस का बहरान दुनिया पर शदीद असरात मुरतब कर रहा है। तनाज़े का फौरी खात्मा ज़रूरी है। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में यूएई ने खुफिया तौर पर तेहरान पर हमले किए। अमरीकी जरीदा वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज इंकशाफ रिपोर्ट में बताया गया मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के लावान जजीरे पर वाक़ ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। शदीद आग भड़कने पर रिफाइनरी आरजी तौर पर बंद कर दी गई। हमला अप्रैल के ऑयल में उस वक्त किया गया जब अमरीकी सदर जंग बंदी का ऐलान करने वाले थे। अमरीका ने खामोशी से जंग में यूएई की शमूलियत का खैर मकदम किया।
नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरें गुमराहकुन करार। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान और अमेरिका के तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की नकलो हमल के लिए आए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज़ की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, तैयारे आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के पेश नज़र आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे, हमेशा गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया है। खिते में अमन मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। कयास रायों पर मबनी बयानिया बज़ाहिर खिते में इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए घड़ा गया है। खैबर पख्तूनख्वा फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। फितनौल ख्वारिज कला की मरवत में बीच सड़क धमाका, 2 पुलिस एहलकार और 5 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। ख्वारिज ने सराय नौरंग बाजार को निशाना बनाया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल पर नस्ब था। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। सदर वजीर आजम और विफाकी वजीर दाखिला की वाक़े की मसम्मत, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़म। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सराय नौरंग धमाके में शहीद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन लकी मरवत में अदा। आला पुलिस अफसरान, जिले इंतजामिया के अफसरान, पुलिस जवानों और शौदा के अजीज़ व अकारिब की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शौदा को सलामी दी। अफसरान ने शौदा के ताबूतों पर फूल रखे। शौदा की दराजात की बुलंदी, लवाइकिन के सब्र जमील के लिए दुआएं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोहाट में दहशत गर्दी नाकाम बनाते हुए जान कुर्बान करने वाले बहादुर शहरी को खराजी अकीदत पेश। अपने बयान में कहा, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से लियाकत ने दहशत गर्द को रोक कर उसकी शिनाख्त पूछी, जिस पर दहशत गर्द ने खुद को उड़ा दिया। लियाकत ने शहादत का रुतबा पाया। लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। बरतानिया में हुक्मरान जमात को बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त, कई वजीर मुस्ताफी। वज़ीर आज़म पर भी इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी में बगावत, ताहम अरकान ने वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस्तीफा मांगने वाले अरकान पार्लियामान की तादाद 72 हो गई। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर खारजा भी मुतालबा करने वालों में शामिल। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार। के स्टारमर ने मुस्ताफी वजारती मुआवनीन की जगह नई तकर्री कर दी। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को 1500 नशिस्तों पर शिकस्त। खराब मुआशी पॉलिसी और पीटर मेडेल्सन को अमेरिका में सफीर लगाने का स्कैंडल हार की वजह बना। बरतानवी वज़ीर आज़म ने लेबर पार्टी की गलतियां तस्लीम कर ली। कहा, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इसराइल का साथ न देने का फैसला दुरुस्त था। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ओहदा नहीं छोड़ रहे। बरतानवी अखबार द गार्डियन का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने काबीना और पार्टी अरकान को बताया वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। के स्टारमर का कहना था, क़यादत को चैलेंज करने का अमल शुरू नहीं हुआ, हमें हुकूमत चलानी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक तेल की पैदावार अप्रैल में 2 करोड़ बैरल यौमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल रही। आबनाए हुर्मस की बंदिश के बायस कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड। अप्रैल में 0 खाम तेल बरामद किया। सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में भी नुमाया कमी। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद सऊदी अरब की तेल की पैदावार 70 लाख बैरल यौमिया तक गिरी है। अमेरिका का ईरान जंग से मुतासरा आलमी तेल मंडियों के लिए बड़ा इकदाम। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 5 करोड़ 33 लाख बैरल खाम तेल फराहम करने का फैसला। तेल से गैर मुस्तहकम आलमी मंडियों को सहारा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल और वज़ारत दाखिला के अमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ का आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत बढ़ाने पर जोर। करप्शन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। कहा, जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए एहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से आरास्ता किया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और साजो सामान फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान के सीनियर सियासतदानों के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बलोचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से टेक्सटाइल सेक्टर के नुमाइंदों की मुलाकात। आइंदा बजट के लिए जामे तजावीज़ पेश की। टेक्सटाइल सेक्टर टैक्स इस्लाहात, सस्ती तवानाई और बरामदी सहूलियात का मुतालबा। रिफंड सिस्टम में बेहतरी और कारोबारी बोझ में कमी की तजवीज़ भी दी। पैदावारी लागत को कम करने और बरामदात बढ़ाने पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट साजी में तमाम तजावीज़ का जायज़ा लेने की यकीन दहानी। आइंदा विफाकी बजट पर IMF से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। सराय वज़ारत ख़जाना के मुताबिक नया बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ एक हफ्ते बातचीत जारी रहने का इम्कान। इसके बाद बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुज़ाकरात में नए बजट के लिए टैक्स और दीगर मुआशी अहदाफ पर बात होगी। तरक्याती अखराजात बारे बजट की तजावीज़ भी तैयार की जाएंगी। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से नायब अमरीकी सफ़ीर नतलिए बिकर की मुलाकात। डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन जैक हार्कन राइडर्स भी हमरा थे। फरीकैन का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान शोबा सेहत में ताउन, अवामी बहबूद और बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का AS लेवल रियासी का दूसरा पर्चा भी लीक। IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तस्दीक कर दी। डॉक्टर गुलाम अली मला के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कैम्ब्रिज ने भी पर्चा लीक होने की तस्दीक की है। ऑफिशियल मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबैना लीक होने का नोटिस। कहा, मेहनती तुलबा के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कैम्ब्रिज वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। विफाकी वज़ीर की IBCC को कैम्ब्रिज के साथ फौरी इजलास की हिदायत। ख़वातीन को हिरासत करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बनाने पर काम हो रहा है। कौम की बेटियों की ताकत पर मुकम्मल एतमाद है। ख़वातीन किरदार अदा करें तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नून लीग में चंद साल पहले तक फ्रंट लाइन में कोई खातून नजर नहीं आती थी। आज मैं बतौर वज़ीर आला सामने खड़ी हूँ। मर्दों से मुकाबला करके और जीत को आगे लाकर कोई छोटी बात नहीं। मेरी अपनी जमात के लोग कहते थे, ये खातून किस तरह माफियाज का मुकाबला करेगी। ज़िलहज का चांद 17 मई को नजर आने का इम्कान। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को मुतवक्के। स्पार्को के मुताबिक ज़िलहज 1447 हिजरी का नया चांद 17 मई को रात 1:01 पर पैदा होगा। साफ मौसम और बेहतर हद निगाह की सूरत में 17 मई को चांद नजर आने के इम्कानात रोशन है। मरकजी रोए हिलाल कमेटी शहादतों की बुनियाद पर फैसला करेगी।